नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चैनल का नाम है ग्लोबल ज्ञान और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नवीन जाखड़। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मैट्रिमोनियल फ्रॉड के बारे में। मैट्रिमोनियल फ्रॉड आखिरकार कैसे किया जाता है, कौन लोग इसके शिकार बनते हैं, आप इससे कैसे बच सकते हैं या फिर आप कैसे इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि आपके साथ जो शख्स बात कर रहा है वह एक रियल शख्स है जो आपसे शादी करना चाहता है या फिर वो एक फ्रॉड पर्सन है। उसकी नज़रें आपकी धन और दौलत के ऊपर है और वो आपको फ्रॉड में फंसा के और आपके जो पैसे हैं उनको लेकर रफू चक्कर हो जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपने भी मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, आप भी अपने जीवन साथी को वहाँ पर ढूंढ रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन सभी चीज़ों को आप चेक करने के बाद में आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके साथ जो व्यक्ति बात कर रहा है वह एक रियल व्यक्ति है या फिर वो एक फ्रॉड व्यक्ति है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नवीन जाखड़। आप देख रहे हैं ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मैं आपको सीरियल वाइज बताने वाला हूं कि कैसे आप फेक प्रोफाइल्स को पहचान सकते हैं। आपने भी अपनी कोई प्रोफाइल बनाई हुई है मैट्रिमोनियल साइट पर, तो आप इन सभी चीज़ों को चेक कर सकते हैं और आपको चेक करनी भी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति होता है वो अपनी प्रोफाइल बनाता है मैट्रिमोनियल साइट पर। जैसे कि आपने भी अपनी जो प्रोफाइल बना रखी है मैट्रिमोनियल, किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पर अगर आपने अपनी प्रोफाइल बना रखी है तो आपको जाल में फंसाने के लिए, आपके पैसों को हड़पने के लिए, आपके साथ में फ्रॉड करने के लिए जो फ्रॉड व्यक्ति होते हैं वो भी अपनी एक फेक प्रोफाइल बना लेते हैं मैट्रिमोनियल साइट्स के ऊपर। और वो जो प्रोफाइल वो बनाते हैं वो एक पेड प्रोफाइल बनाते हैं, जिसकी वजह से उनको सभी फीमेल्स के नंबर भी उनको पता चल जाते हैं और कॉन्टैक्ट करने के लिए भी उनको बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए वो एक पेड प्रोफाइल बनाते हैं। सबसे पहले तो जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति होता है वो एक फेक प्रोफाइल बनाता है जिसके अंदर वह ये मेंशन करता है कि वो एक एनआरआई है, मेंशन किया जाता है कि वो एक एनआरआई है या फिर एक डॉक्टर है। इसके अलावा वो मेंशन करता है या तो किसी शिप का कैप्टन है, जो कि आपने देखा है नेवी के अंदर शिप्स होते हैं, तो दिखाता है कि प्राइवेट जो शिप्स चलते हैं उनके अंदर वो या तो एक कैप्टन के रूप में अपने आप को दिखाता है या फिर वो अपने आप को एक बिजनेसमैन बताता है, जिससे आपको बिलीव करवाता है कि वो एक रिच पर्सन है और वो आपके लिए एक अच्छा सोलमेट बन सकता है, या फिर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो अपने पेशे को इस टाइप से कुछ दिखाता है। फेक प्रोफाइल में फेक फोटोज़ का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद में अपने आप को या तो एनआरआई बताया जाता है, फिर डॉक्टर या फिर शिप कैप्टन या फिर बिजनेसमैन बताया जाता है, और उसी हिसाब से उस प्रोफाइल के अंदर फोटोग्राफ्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली तो बात ये होती है, आपको इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपने अपनी मैट्रिमोनियल साइट पे प्रोफाइल बनाई हुई है और अपना जीवन साथी आप ढूंढ रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो लोग होते हैं जो फेक प्रोफाइल बनाते हैं और आपके साथ में ठगी करने की कोशिश करते हैं, इन लोगों की जो टारगेट होता है वो होता है 30+, जिनकी एज होती है फीमेल्स की, जो अपना सोलमेट ढूंढती हैं और जिनकी एज 30+ हो चुकी हैं और वो अपना सोलमेट ढूंढती है। क्योंकि इन लोगों को बहुत ही अच्छे से ये पता होता है कि जिस लड़की की, जिस फीमेल की जो एज है वो 30+ हो चुकी है, वो शादी करने के लिए तैयार है या फिर किसी का डाइवोर्स हो चुका है, कोई डाइवोर्सी है फीमेल और उसने अपनी प्रोफाइल बनाई है, तो ये उन्हीं फीमेल्स को अपना टारगेट बनाते हैं, या तो 30+ या फिर डाइवोर्स जो फीमेल ले चुकी है उनको अपना टारगेट बनाने की कोशिश की जाती है, कि वो आसान टारगेट होते हैं। अब आगे बात करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है योर डिटेल्स। सबसे पहले जो फेक प्रोफाइल बनाता है व्यक्ति वो आपसे कोशिश करता है कि आपके जितने भी डिटेल्स हैं, कि आपकी फैमिली मेम्बर्स कौन कौन हैं, आपकी अर्निंग का सोर्स क्या है, आप क्या काम करती हैं, आप महीने का कितना कमा लेते हैं, आप साल का कितना कमा लेते हैं, कहाँ से आपको पैसा मिलता है, आपकी फैमिली कैसे चलती है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपसे पूछने की कोशिश करता है और उस हिसाब से उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। अब तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है मल्टीपल प्रोफाइल। अगर जो फेक प्रोफाइल बनाते हैं ये लोग किसी एक प्रोफाइल को बनाकर किसी एक व्यक्ति को, किसी एक लड़की को टारगेट कभी भी नहीं करते हैं। इनका टारगेट होता है मल्टीपल लोगों को, मल्टीपल लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना, उनसे पैसे हड़प लेना, उनके साथ फ्रॉड करना। तो जब भी आपके पास में कोई ऐसी प्रोफाइल आती है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेम फोटोग्राफ्स की प्रोफाइल्स अलग अलग भी हो सकती हैं। अगर आप फेसबुक पर जाएंगे और आप चेक करेंगे, किसी एक लड़की की प्रोफाइल आप डाल के देखेंगे, जो कि आपने देखा है हमारी जो पिछली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे रिवर्स फोटोग्राफ्स को सर्च कर सकते हैं। एक फ़ोटोग्राफ का अगर आप इस्तेमाल करते हो, आप देखते हैं एक ही फ़ोटोग्राफ के बिना पर काफ़ी सारी प्रोफाइल्स वहाँ पर निकल के आ जाती हैं। मतलब कि एक फ़ोटो के यूज़ करके मल्टीपल फ्रॉड प्रोफाइल्स को बनाया जाता है और मल्टीपल लोगों को उससे ठगा जाता है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो फोटोग्राफ उसने इस्तेमाल किए हैं उसके फोटोग्राफ से कहीं मल्टीपल प्रोफाइल्स तो नहीं बनी हुई है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। चौथे पॉइंट्स पर आते हैं दोस्तों। ऐसे जो लोग फ्रॉड करते हैं वो अपनी वीडियो
कभी भी नहीं दिखाते, कभी भी वीडियो कॉल का आंसर नहीं देते हैं। वो वीडियो कॉल करने की बजाय नॉर्मल कॉल को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं और उनका जो नंबर होता है +44 या फिर +1 से स्टार्ट होने वाले इंटरनेट नंबर्स का वो लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आप उनको वीडियो कॉल करने की कोशिश करो तो वीडियो कॉल को पिकअप नहीं करते हैं, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स जाली होते हैं और जो सामने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति नहीं है जो आपसे बात कर रहा है। फ़ोटोग्राफ्स में कुछ हो रहे हैं और हकीकत में कोई और ही व्यक्ति होता है जो आपसे चैट कर रहा होता है। तो फीमेल्स आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। आपको वीडियो कॉल की तरफ भी बिल्कुल ध्यान देना है कि वीडियो कॉल पे व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है या फिर नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट बात पे आते हैं दोस्तों, वो है लव एक्सप्रेशन। लव का जो एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये जो फ्रॉड व्यक्ति होते हैं इनके पास में इतना समय नहीं होता कि वो आपको बहुत ज़्यादा समय देंगे। इस टाइप से ये लोग काम नहीं करते। इनका जो टारगेट होता है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठग लेना। तो ऐसे में ये लोग जो अपना लव को एक्सप्रेस करते हैं बड़ी ही जल्दी ये अपने आप को ये बता देते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें वो आपको बतानी शुरू कर देते हैं और इतना समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो आपको उनके मैसेज को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी आपके साथ प्यार कैसे कर सकता है, कोई व्यक्ति इतनी जल्दी आपके लिए डेडिकेटेड कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति इतनी जल्दी इतना एक्सप्रेशन कैसे कर सकता है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि लव का एक्सप्रेस बहुत ही जल्दी लव को एक्सप्रेस करना है, फिर कम से कम समय में आपसे इतनी बातें करना है या फिर इतना आपको कन्विंस कर लेना है कि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों जो है फोर्जरी। मतलब कि आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में शेयर करेंगे, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट की कॉपीज़ आपके साथ में शेयर की जाएगी। और इनफैक्ट मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक जाली सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है। आप देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने आप को NRI बताता है और NRI बताने के बाद में एक इंडियन लड़की के साथ में वो बातचीत करनी स्टार्ट कर देता है। मैट्रिमोनियल साइट से ही उसकी फीमेल से बात होती है और उसके बाद में एक जाली सर्टिफिकेट तक वो तैयार करके दिखा देता है फीमेल को कि आज से हम पति और पत्नी हैं। तो आप देखिए ज़रा इस टाइप की कुछ जाली सर्टिफिकेट ये लोग बनाते हैं और ऐसे फ़ोटोग्राफ्स को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई फीमेल है जो अपने सोलमेट को ढूंढ रही है मैट्रिमोनियल साइट पे, और जो लड़की है बेसिकली वो विधवा है और उसकी भी एक लड़का है या फिर एक लड़की है जो कि अभी छोटी हैं। तो जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि मेरे पास भी एक लड़का है जो कि बहुत ही छोटा है, फिर लड़की है जो कि बहुत छोटी है, और हमारे घर में एक मदर है जो कि बीमार रहती हैं। तो ये लोग आपको एक जाली ऐसे फ़ोटोग्राफ्स बना के भेजते हैं। कहीं पर भी किसी की फ़ोटो ले लेंगे और किसी भी लोकेशन की फ़ोटो को उसको चिपका देंगे आपको प्रूफ करने के लिए कि ये इसकी छोटी सी बच्ची है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं अपने इस वीडियो में आपको देख सकते हैं ये कुछ जाली फ़ोटोग्राफ्स ऐसे हैं जिनको ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनको सर्च करना पड़ता है, जिनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि सच में ये जाली है या फिर ये ओरिजिनल है। तो ऐसे अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ फ़ोटोग्राफ्स को शेयर किया गया तो आप उसकी जाँच पड़ताल ज़रूर कर लीजिएगा। उस पर बिलीव करने से पहले जाँच करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप जाँच नहीं कर पाते हैं तो आप हमें पिंग कर सकते हैं, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि ये जितने भी टाइप के फ्रॉड्स होते हैं, मैट्रिमोनियल फ्रॉड हो चाहे कोई भी फ्रॉड हो, उन सबको हम चाहते हैं कि मिनिमाइज कर दिए, क्योंकि ख़त्म करना पॉसिबिलिटी नहीं होती है ऐसे फ्रॉड्स को। क्योंकि आज की डेट में अगर एक ग्रुप ऐसा फ्रॉड करता है तो कल की डेट में 4 ग्रुप और खड़े हो जाते हैं जो ऐसे ही फ्रॉड्स को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आपको फ्रॉड करने के लिए, आपके पैसों को हड़पने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। जब आप खुद सतर्क रहेंगे तो आप दूसरों को भी सतर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोर्जरी वाला पॉइंट आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। जो फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं क्या वो रियल हैं या फिर वो फेक है, कैसे उनको बनाया गया है, उनको मॉडिफाई किया गया है, नाम चेंज किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है जो फ्रॉड करने की कोशिश करता है वो बड़ी ही जल्दी आपको गिफ्ट पार्सल या फिर रिंग, जैसे हम कहते हैं कि शादी से पहले रिंग सेरेमनी जिसको हम बोलते हैं, ये लोग कोशिश करते हैं कि शादी से पहले हमारा एक रिवाज है कि हम अपने जो संबंधी बनते हैं उनके पास में एक रिंग ज़रूर भेजते हैं, और या फिर हम गिफ्ट भेजते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो उनकी मदर ने आपके लिए भेजे हैं। तो इस टाइप का एक वो छलावा ज़रूर आपको दिखाते हैं, या फिर एक पार्सल भेजने की बात करते हैं कि हमारी तरफ से एक पार्सल है और ये इसी चीज़ का पार्सल हम भेज रहे हैं क्योंकि हमारा रिश्ता होने वाला है, बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं और हमारी फैमिली की तरफ से ये रिवाज है कि हम जो संबंधी होते हैं उनको हम ऐसे पार्सल भेजते हैं, फिर गिफ्ट भेजते हैं। और ये अगर गिफ्ट पार्सल वाली जहाँ तक बात आती है तो उसके बाद में कस्टम फ्रॉड भी उसके साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये फिर बोलते हैं कि कस्टम में जाके वो चीज़ फंस चुकी हैं और आप हमारा पार्सल रिसीव कर लीजिए। और पार्सल को रिसीव करने के लिए आपसे पैसों की डिमांड की जाती है, 35,000 से 50,000, फिर 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। और ऐसे ही एक जो फ्रॉड थे जो हमने अपने प्रीवियस टाइम पे हमने देखे थे, जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ था एक फ़ीमेल के साथ में, जिसमें उसने 24 लाख रुपए दे दिए थे। और एक जो मुंबई की फ़ीमेल है उनके साथ हुआ था तो उन्होंने उसमें 74 लाख रुपीज़ दे दिए थे इन्हीं फ्रॉड्स के अंदर चलते हुए, मैट्रिमोनियल फ्रॉड के अंदर चलते हुए, और जिसके अंदर लास्ट में जाके गिफ्ट, रिंग और ये पार्सल, ये चीज़ें भी सारी इंक्लूड कर दी गई थी। और 74 लाख
मुंबई की लड़की ने पे किए थे और 24 लाख रुपए जो थे वो जम्मू कश्मीर की जो फीमेल थी उन्होंने पे किए थे। तो कितना घातक हो सकता है ये फ्रॉड। अगर आप इन सारी की सारी चीज़ों में फंस जाते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपना कीमती पैसा गंवा देंगी। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट में जो एक पॉइंट और आता है वो आता है फाइनेंशियल हेल्प। ये जो प्रोफाइल्स होती हैं ये आपको पहले विश्वास दिलाते हैं कि आपसे प्यार कर चुके हैं और उसके बाद में जब पूरे तरीके से इनको ये यकीन हो जाता है कि आप इनकी बातों में आ चुकी हैं, उसके बाद में आपसे ये हेल्प मांगते हैं, आपसे बोलते हैं कि मुझे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, फिर इमीडिएट बेसिस पे मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, हॉस्पिटल की कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर दी जाती है, कुछ ऐसी फ़ोटोज़ शेयर की जाती है जिसमें आपको लगता है कि हकीकत में जो बच्ची है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है और उसको पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपसे फाइनेंशियल हेल्प ये लोग मांगते हैं कि हमें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है और आप हमें इतने लाख रुपए आप हमें पे कर दीजिए। जैसे ही एक हफ्ता या फिर 10 दिन के बाद में हमारे पास में पैसे अरेंज हो जाएंगे तो हम आपको पैसे लौटा देंगे। लेकिन जो पैसे अगर आप दे रहे हैं बिल्कुल भी मत दीजिएगा, जो पैसे आप दे रहे हैं वो पैसे कभी भी लौट के आने वाले फिर नहीं होते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान दे सकते हैं। फीमेल जितनी भी आप इन सब चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं कि किस किस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश की जाती है और ये सभी चीज़ें आपको हमेशा चेक करनी चाहिए। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पे वेबसाइट किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जहाँ पे आप जीवन साथी को तलाश रहे हैं, चाहे वो डाइवर्स मैट्रिमोनियल.com हो, चाहे वो जाट मैट्रिमोनियल.com हो, चाहे वो बंधन.com हो, चाहे वो कुछ भी .com हो, तो किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पर अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो मेक श्योर किसी से भी अगर आप बात करते हैं तो मेक श्योर आपको इन सभी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रख के ही बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और नेक्स्ट बात सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। ऐसी जो प्रोफाइल्स होती हैं उनको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किसी आउटर संस्था का भी जो है हेल्प ले सकते हैं कि उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराने के लिए, क्योंकि ऐसी जो प्रोफाइल्स होती हैं वो बहुत सारी तादाद में ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो बैकग्राउंड अगर आप वेरिफिकेशन उसका करवाते हैं तो 1 मिनट में आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो प्रोफाइल जो आपसे जिससे आप बात करते हैं, जो आपसे बात करते हैं वो रियल है या फिर वो फेक है। तो दोस्तों जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सभी पॉइंट्स लिंक होते हैं इन प्रोफाइल्स के साथ में जो कि फेक प्रोफाइल्स होती हैं। इससे पहले भी हमने अपने चैनल के ऊपर एक मैट्रिमोनियल फ्रॉड से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कहीं पर भी इन चीज़ों से रिलेटेड कहीं पर कुछ डाउट होता है, अगर आपने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई हुई और आपको डाउट है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो रियल है या फिर वो फेक प्रोफाइल है, अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट ऐसा फील होता है तो प्लीज़ आप हमें पिंग कीजिएगा, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और दूसरी मेन बात, ये जो बेसिकली इमोशंस होते हैं इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मैट्रिमोनियल साइट पे जितने भी मैंने अभी तक ये जो केसेस आते हैं वो मैंने देखे हैं, उसके अंदर ये मेन चीज़ होती है कि फ़ीमेल के इमोशंस का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फ़ीमेल क्योंकि इमोशनल होती हैं, उनके इमोशंस को यूज़ किया जाता है। इमोशंस को यूज़ करने के बाद उनको विश्वास दिलाया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वही उसके लिए रियल सोलमेट है।